सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि पहले से जो चली आ रही अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पे रखा गया है। मदर टेरेसा के नाम पे जो अटल क्लिनिक चल रहा था उसका नाम बदलकर अटल क्लिनिक के नाम अब मदर टेरेसा के नाम पे किया गया है हेमंत सोरेन कैबिनेट के द्वारा। इसी को लेकर बीजेपी के द्वारा हेमंत सोरेन जी का, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है अल्बर्ट एक्का चौक में, जहां हमेशा पुतला दहन किया जाता है। उनका कहना है कि ये हेमंत सोरेन के द्वारा धर्म परिवर्तन की राजनीति की जा रही है, धर्मांतरण की राजनीति की जा रही है। मदर टेरेसा का झारखंड से क्या संबंध है, ऐसा उनका कहना है। और ये भी कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही झारखंड राज्य बना के दिया है। झारखंड राज्य अलग होने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी योगदान को भूलना नहीं चाहिए, योगदान को हमेशा याद करना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पे रख रही, ये अटल जी का अपमान है और पूर्व जो भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये अपमान है। उसी के नज़रिए से बीजेपी इसको देख रही है और इसको धर्मांतरण का मुद्दा भी बना रही है, धर्मांतरण का मुद्दा बना रही है। देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हैं और उनका कहना है कि ये जो राजनीति की जा रही है हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है और गलत तरीके की राजनीति है। ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए, पहले ऐसा राजनीति नहीं हुआ है और इस तरीके की राजनीति जो है वो पहली बार देखने को मिल रहा है। झारखंड में नाम परिवर्तन करके अटल बिहारी वाजपेयी का जो साख है उसको धूमिल किया जा रहा है और उनको ये जो है उनका अपमान है। आइए सुनते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा कैबिनेट में फैसला लिया गया कि जो अटल क्लिनिक है उसका नाम बदलकर मदर टेरेसा कर दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसको बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए, ये तो इनको बदले की भावना के हिसाब से चल रहा है सरकार। और जो व्यक्ति इतनी बड़ी आंदोलन के बाद जो झारखंड अलग राज्य बना, जिन्होंने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया, उनका ये अपमान करने का काम कर रहे हैं। और मदर टेरेसा कोई उनका नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नई योजना चलाते, नई योजना उनके नाम पर ला करके चलाते तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी महापुरुष है, अटल बिहारी वाजपेयी भी महापुरुष है। लेकिन एक महापुरुष को नीचा दिखाकर दूसरे महापुरुष को यदि आप नाम लाते हैं तो उनको भी कोई आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विरोध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते रहेगी कि एक ऐसे व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे जो विरोधी दल का जब सरकार था कांग्रेस का, तो उन्होंने यूनाइटेड जो अपना राष्ट्र संघ है वहाँ पर इनको भाषण देने के लिए भेजा गया था। वो नुमाइंदगी करते थे, विरोधी उनका कोई भी नहीं था। भारत देश में जितने भी दल हैं या जो दल थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कभी विरोध नहीं किया और कभी भी उनका विरोधी कोई नहीं रहा। लेकिन ये झारखंड की सरकार इतनी बड़ी गुमान में फूली हुई है, इनकी आचरण को सुधारना चाहिए और ऐसा कृत्यों से इनको बचना चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे कोई सम्मान नहीं मिला, इनको हर जगह लोग जो है अपमानित ही करने का काम कर रहे हैं वाजपेयी जी को, ये एक अच्छा बात नहीं है। अच्छा, जो अटल क्लिनिक है उससे जो झारखंड जनता है उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है और जो अब नाम चेंज हो गया तो भी मिलेगा ही, लेकिन झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आजकल देखने को मिल रहा है कि खटिया में ले जाया जा रहा है मरीजों को, इस पर क्या कहेंगे? उनको मूल जो यहाँ का समस्या उस पर ध्यान नहीं देना है, उनको समय काटना है। और इन्होंने इसीलिए ऐसे कार्यों कर रहे हैं कि जो यहाँ का जनता है उनको दिग्भ्रमित किया जाए और ध्यान को भटकाया जाए। आज जनता यहाँ के जितने भी हैं, आज रोगी का कल ही का अखबार में आपने पढ़ा कि खटिया पर उनको लेके जा रहे हैं मरीज को, एम्बुलेंस नहीं जुट रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टेम्पो पर उनको ढोके ले जा रहे हैं। एक दिन देखें समाचार पत्रों में कि टेम्पो पर बैठा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री अपने से, एम्बुलेंस नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, जहाँ भी मरीजों को कोई तकलीफ होती थी एक बार 108 नंबर पर फ़ोन करने पर तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध होता था। लेकिन झारखंड की जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है इनको सत्ता देकर करके। ये आने वाला समय के लिए बहुत बढ़िया साइन नहीं है। तो नाम परिवर्तन जो है वो सिर्फ एक राजनीति है? बिल्कुल राजनीतिक ही कर रहे हैं, इन राजनीतिक स्टंटबाजी है इनका। नाम बदलने का जो जहां पर नाम जिनका बदलना चाहिए वो बदल नहीं रहे हैं, लेकिन जो है इन्होंने अपमानित करने के लिए, भाजपा को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा काम कर रहे हैं। महापुरुषों को नीचा दिखाने के काम कर रहे हैं। किसी महापुरुष को इन्होंने सम्मान देने का काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सम्मान देने के लिए उनके नाम से नई योजना चलाते, हम सभी भी उनके साथ रहते। अटल क्लिनिक का नाम बदल कर मदर टेरेसा किया गया है, कैसे देख रहे हैं?
देखिए, धर्मांतरण का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रयास कर रही है झारखंड सरकार। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल क्लिनिक पूरे प्रदेश में चलता था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका झारखंड में झारखंड को देने की भूमिका में है और अटल जी का संबंध है झारखंड से। लेकिन जिस प्रकार से अटल जी के नाम को मिटाने का प्रयास कर रही है झारखंड सरकार और धर्मांतरण का अड्डा बनाने का प्रयास कर रही है मदर टेरेसा क्लिनिक के नाम पर, इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इस जो इनका फैसला है अटल जी के नाम को बदलने का, इसका विरोध करते हैं। इसको आप लोग धर्मांतरण के दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं? देखिए, अटल जी का संबंध इस झारखंड से था, अटल जी ने झारखंड दिया है और कई लोग उस समय आंदोलन करते थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका है झारखंड में, लेकिन मदर टेरेसा का क्या योगदान है इस पूरे प्रदेश में, इसको सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश में मदर टेरेसा का झारखंड प्रदेश में कोई योगदान नहीं है। इसलिए मदर टेरेसा क्लिनिक का नाम, आपको मदर टेरेसा के नाम पे कोई योजना चलानी थी तो आप अलग योजना चलाते, लेकिन अटल जी का नामकरण बदलकर आप मदर टेरेसा का नाम पर करना चाह रहे हैं। ये पूरी तरह से चर्च ड्रिवन एजेंडा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।